Problem number 39. Figure shows a man of 60 kg standing on a light weighting machine kept in a box of mass 30 kg. The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope, the other end of which is held by the man himself. If the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। देखो है ना, क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ इस तरह का डायग्राम इसमें बना गया है। ये एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर एक वेटिंग मशीन रखा गया है और इसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है। ये आदमी खड़ा हुआ है इस पे, और ये आदमी जो है यहां से ये स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है और ये स्ट्रिंग जो है घूम के इस बॉक्स एक सिरा जो है इस बॉक्स से लगा हुआ है और दूसरा वाला ये आदमी पकड़ के खड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमको अगर किसी तरीके से ये इस पर इतना फोर्स लगा के इस पर रखा हुआ है कि ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमको बताना है कि ये जो वेटिंग मशीन यहां पर लगा हुआ है ये कितना वेट मेजर कर रहा है, कितना मास से मेजर कर रहा है इस आदमी का, वो बताना है हमको, ठीक है। ये जो आदमी है इसका मास दिया गया है 60 kg और ये जो बॉक्स है इसका मास दिया गया है 30 kg। क्लियर है यहां तक? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन। मशीन के द्वारा क्या वेट शो होगा उसको बताना है। तो यहां पर देखो ये मशीन, पहले तो समझ लो कि वेटिंग मशीन क्या शो करता है। सपोज आप किसी एक वेटिंग मशीन में खड़े होते हो, है ना, जो वजन तौलता है। सपोज ये एक वेटिंग मशीन है और इस पर आप खड़े होते हो, ठीक। तो ये वेटिंग मशीन बेसिकली क्या मेजर करता है, ये वेटिंग मशीन मेजर करेगा नॉर्मल रिएक्शन, जो रिएक्शन फोर्स आप इस पर लगाओगे उसको मेजर करता है। सपोज आप इस पर खड़े हो तो ये आप इस पर क्या लगा रहे होगे, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे होगे एन, ठीक है। और ये जो वेटिंग मशीन है ये आप पर एन लगा रहा होगा ऊपर, ठीक। तो ये जो वेटिंग मशीन है वो बेसिकली इस एन को मेजर करता है। तो ये एन किस में आएगा, फोर्स में आएगा, न्यूटन में आएगा, उसको फिर एन बाई जी कर देता है, जी से डिवाइड कर देता है। तो जो आंसर आएगा वो किलोग्राम में वो फिर शो करता है। क्लियर है? तो जो वेटिंग मशीन है याद रखना वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स होता है उसको मेजर करता है। तो यहां पर देखो इस आदमी का और इस मास का ये जो बॉक्स है उसका एफबीडी बनाते हैं। तो आदमी का एफबीडी देखो, ये आदमी है, आदमी पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। पहला तो इस रोप को पकड़ा हुआ है तो रोप की वजह से यहां पर टेंशन आएगा, इस स्ट्रिंग की वजह से टेंशन आएगा। नीचे इसका mg लग रहा होगा, स्मॉल m ले लेते हैं, स्मॉल mg। mg देखो इसका मास कितना है 60 kg, तो यहां पर 60 g नीचे लग रहा होगा। और ये यहां पर इस वेटिंग मशीन पे खड़ा हुआ है तो वेटिंग मशीन इस पर क्या लगा रहा होगा, एन फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये आदमी खुद इस वेटिंग मशीन पर एन लगा रहा होगा। तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की ओर एन नॉर्मल रिएक्शन, और ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, इतना फोर्स लग रहा है। अब दूसरा देखो ये जो बॉक्स है उस बॉक्स का डायग्राम देख लो। ये बॉक्स है, यहां पर इस पर टेंशन टी लग रहा होगा, इस रोप की वजह से सेम टेंशन होगा, ये स्ट्रिंग घूम के यहां पर आया।
दूसरा चीज इसका mg लग रहा होगा, इसका मास 30 kg है तो 30g नीचे लग रहा होगा। साथ ही साथ यहां पर इस आदमी की वजह से इस पर नॉर्मल रिएक्शन n नीचे लग रहा होगा। क्लियर है? अब इन दोनों के लिए इक्वेशन लिख देते हैं। पहले इस आदमी के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो आदमी के लिए देखो, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो n प्लस टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे 60g, और इसके लिए क्या लिखोगे, ऊपर का फोर्स t है और नीचे क्या है 30g प्लस n। क्लियर है? अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों को फाइंड आउट करना है n का वैल्यू। तो यहां से देखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे तो देखो यहां से क्या मिलेगा, n यहां पर प्लस टी है, माइनस टी हो जाएगा तो t से t कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड बचेगा n, इधर 60g माइनस 30g माइनस n। क्लियर है? अब इस माइनस n को इधर ले आओ तो ये प्लस n हो जाएगा, तो बेसिकली इधर क्या हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 30g, 60g माइनस 30g हो जाएगा 30g, तो n इज इक्वल टू मिलेगा 15g। तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस वेटिंग मशीन पर लग रहा है। ठीक है, तो ये वेटिंग मशीन कितना मास जो है मेजर करेगा, वो कितना मास मेजर करेगा n बाई जी, ये आ जाएगा 15 kg। मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स है उसको g से डिवाइड करो, तो 15g को g से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15, और 15 kg का मास जो है ये वेटिंग मशीन रीडिंग दिखाएगा यहाँ पर। तो जो पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, जब पूरा सिस्टम रेस्ट पर हो तो उस केस में ये वेटिंग मशीन कितना रीडिंग दिखाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 15 kg। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, देखो यहां पर पहला क्वेश्चन जो है, इस आदमी का मास कितना है 60 kg है ना, और ये वेटिंग मशीन कितना वेट दिखा रहा है 15 kg का, है ना। मतलब कि यहां पर क्या है, ये इसका एक्चुअल मास कितना है 60 kg, लेकिन यहां पर वेटिंग मशीन कितना दिखा रहा है 15 kg। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट फोर्स शुड बी exert on the rope to get his correct weight on the machine। ठीक है, तो वही क्वेश्चन सेकंड पूछा गया है कि ये स्ट्रिंग पर कितना फोर्स एक्सर्ट करें कि यहां पर इस स्ट्रिंग में, यहां पर जो वेटिंग मशीन है वहां पर इसका करेक्ट वेट शो हो, मतलब कि 60 kg ही शो हो यहां पर। ठीक है, तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन तो सेम है, यहां पर कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाएगा बस, बाकी कहानी सेम है। देखो क्या क्या चीजें चेंजेस हो रहे हैं। यहां पर जो n का वैल्यू है, मान लेते हैं कि ये रोप पर ये आदमी थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगाता है ऊपर की ओर, तो फोर्स लगाने से मान लो इसका एक्सेलरेशन आता है ऊपर की ओर a। क्लियर है? और ये इसके पास भी एक्सेलरेशन आएगा ऊपर की ओर a। क्लियर है? अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है तो ये जो हमारा जो बॉक्स है वो भी a ऊपर जाएगा। अब देखो यहां से क्या होगा, यहां पर हमको जो n का वैल्यू लेना है, n का वैल्यू कितना लेना है 60g लेना है। 60g क्यों लेना है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको इसका ट्रू वेट मेजर करना चाहिए। तो जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, जो वेटिंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, वो कितना आ जाएगा 60g। यहां पर भी n इक्वल टू क्या हो जाएगा 60g। अब इसके लिए इक्वेशन लिखो, इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, t प्लस 60g माइनस 60g, ऊपर भी 60g है नीचे भी 60g है, इक्वल टू ma, मतलब कि 60a। यहां पर क्या लिखोगे, t माइनस 30g माइनस 60g इक्वल टू ma, इसका मास 30 है तो 30 है। ठीक है, यहां से देखो, यहां से t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 से 60g कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 60a आ जाएगा। और यहां से क्या इक्वेशन आएगा, t माइनस 90g इज इक्वल टू 30a, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। हमको किसका वैल्यू चाहिए, t का वैल्यू चाहिए। तो यहां से देखो a का वैल्यू उठा के यहां पर रख दो। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से
या फिर सिंपली क्या करो, इसको 2 से इंटू कर दो, तो ये 2t माइनस 90 टू जा 180 जी इज इक्वल टू 60a हो जाएगा। अब क्या करो, इस इक्वेशन में ये इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, 2 ये इक्वेशन 1 ले लो -1, तो देखो 2t माइनस 180g माइनस t लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू 60a माइनस 60a, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2t माइनस t कितना हो जाएगा t, और माइनस 180g मिलेगा इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, g का वैल्यू 10 ले लो और उसका उधर भेज दो 1800 न्यूटन, ये t का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर इसको अपना एक्चुअल वेट शो करना है तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उस पे उसे 1800 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे खींचना पड़ेगा 1800 का न्यूटन का फोर्स लगा के, बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, इतने फोर्स से इसको खींचना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एक्सीलरेशन आएगा इसके बाद इसके पास, और इसको इसका ट्रू वेट इस वेटिंग मशीन में दिखेगा। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन।